रेलवे ग्रुप डी का एक पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप का, जिसके ऊपर कि हम डिटेल्स में वीडियो बना दिए हैं। आप लोग अभी नहीं देखे हैं, इस चैनल पर उसका डिटेल्स वीडियो है। सैलरी स्लिप भी है, सैलरी जो है कितना मिलता है, सारा कुछ हम बताए हुए हैं असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में। तो आज के इस वीडियो में क्लियरली हम बात करने वाले हैं आपका वर्कशॉप में जो है कहाँ कहाँ पर वर्कशॉप है, किस जोन में कितना वर्कशॉप है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, और यहाँ पर जो है साथ में इलेक्ट्रिकल का भी बात करेंगे, और उसके बाद रिपेयरिंग का कितना है, प्रोडक्शन यूनिट कितना है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको हम लेकर चलते हैं सीधा सा जो है यहाँ पर लिस्ट पर। ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, इस लिस्ट पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर वर्कशॉप है और जो है किस प्रकार का। सबसे पहले बात करते हैं वर्कशॉप दो प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। एक आपका यहाँ पर एक रिपेयरिंग वर्कशॉप होता है और एक आपका होगा यहाँ पर जो है इसमें कि प्रोडक्शन होता है, यानी कि नया नया बनाया जाता है। जैसे कि आप वंदे भारत देख रहे होंगे और बाकी भी ट्रेन है जैसे ICF वगैरह देख रहे होंगे, वो सब नया तैयार किया जाता है। सबसे पहले रिपेयरिंग वर्कशॉप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पर आपको एक साइड जो है नेम ऑफ वर्कशॉप दिया हुआ है, एक साइड देख रहे होंगे यहाँ पर कि वर्कशॉप का नाम दिया हुआ है, और एक साइड से आपका यहाँ पर रेलवे का जोन है उसका नाम दिया हुआ है। जैसे सेंट्रल रेलवे है तो सेंट्रल रेलवे जैसे मुंबई कहलाता है, इसमें कौन कौन सा वर्कशॉप है। इसमें आपको तीन वर्कशॉप देखने को मिलेगा, एक आपका कुर्दवाड़ी में, एक आपका मातुंगा में, एक आपका परेल में। तीन वर्कशॉप आपको सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जैसे कि है, इसमें आपको तीन जो है आपको वर्कशॉप देखने को मिलेगा, एक जमालपुर है, एक कचरापाड़ा, एक लिलुआ है। ठीक इसी प्रकार से ईस्ट सेंट्रल है, ईस्ट सेंट्रल में आपको एक देखने के लिए मिलेगा समस्तीपुर। ईस्ट कोस्ट है जैसे भुवनेश्वर, इसमें आपको जो है एक देखने के लिए मिलेगा मानचेश्वर। ठीक इसी प्रकार से नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे इसको दिल्ली बोलते हैं, इसमें आपका आलमबाग मिलेगा, अमृतसर मिलेगा, और आपका चार बाग मिलेगा, और आपका जगधाड़ी और कालका, यहाँ पर सबसे अधिक वर्कशॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे नॉर्थ सेंट्रल में देखेंगे तो नॉर्थ सेंट्रल में आपका जो है यहाँ पर गोरखपुर हो गया और आपका इज्जतनगर, दो वर्कशॉप देखने को मिलेगा। ठीक आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में देखेंगे तो डिब्रूगढ़ हो गया, लुमडिंग हो गया, और न्यू बोंगिया गांव हो गया, और आपका तीनधड़िया हो गया, ये आपको वर्कशॉप देखने के लिए मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से नॉर्थ वेस्टर्न देखेंगे, अजमेर आपका कैरेज वर्क्स है, और आपका अजमेर में लोको वर्क्स है, दोनों है। जिस तरह से कि मेरा लोको है और कैरेज है यहाँ पर दोनों आसपास में, उसी तरीके से। ठीक आपको यहाँ पर फिर बीकानेर देखने को मिलेगा, जोधपुर देखने को मिलेगा। आपको नॉर्थ वेस्टर्न जो है इसमें भी आपको जयपुर है जो कि है, इसमें भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए वर्कशॉप मिलेगा। साउदर्न रेलवे जिसमें हम हैं तो साउदर्न में आपको जो है कौन कौन सा मिलेगा, गोल्डन रॉक मिलेगा जो कि तिरुचि है, तमिलनाडु में पड़ता है। पेरम्बूर कैरेज एंड वैगन है जो कि मेरे ही बगल में है, और यहाँ पे पेरम्बूर में लोको है जिसमें हम काम करते हैं। ठीक है, आपको साउथ सेंट्रल में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साउथ सेंट्रल बोले तो यहाँ पर सिकंदराबाद जोन कहलाता है, और यहाँ पर लालागुड़ा मिलेगा जो कि सिकंदराबाद में ही पड़ता है, और तिरुपति पड़ेगा, तिरुपति मिलेगा जो कि यहाँ पर हम लोग के साइड में ही है, हालांकि ये आंध्रा में पड़ता है, और गुंटापल्ली मिलेगा जो कि यहाँ पर पास में ही है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न में आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, साउथ ईस्टर्न बोले तो ये आपका रांची कहलाता है, इसमें आपको खड़गपुर एकमात्र वर्कशॉप देखने के लिए मिलेगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल देखेंगे तो आपको इसमें जो है रायपुर और आपका नागपुर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद साउथ वेस्टर्न में देखेंगे तो हुबली, साउथ वेस्टर्न आपका जो है बंगलुरु होता है, और यहाँ पर मैसूर दो वर्कशॉप देखने के लिए मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से वेस्टर्न देखेंगे तो वेस्टर्न में आपको जो है अहमदाबाद बोर्ड कहलाता है, इसमें आपको जो है भावनगर, दाहोद, जूनागढ़, परेल, महालक्ष्मी और प्रतापनगर, आपको इतना सारा वर्कशॉप देखने के लिए मिलेगा, 6 वर्कशॉप। ठीक है, अहमदाबाद में आपको वर्कशॉप बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से वेस्ट सेंट्रल देखेंगे तो आपको इसमें भोपाल और कोटा दो वर्कशॉप देखने के लिए मिलेगा। इतना सारा इतना सारा जो आप देखिए अभी वर्कशॉप, ये सारा जो है आपका रिपेयरिंग वर्कशॉप है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवेज दिया हुआ है, जिसमें कि आपको नया नया तैयार किया जाता है उसका यहाँ पर दिया गया है। अब जूम करके आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा नेम ऑफ PU यानी प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पर 6 ऐसा वर्कशॉप है जिसमें कि नया नया तैयार किया जाता है, जिसको प्रोडक्शन यूनिट बोलते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे चितरंजन वर्कशॉप जो है, जो कि यहाँ पर लोकोमोटिव, यहाँ पर लोको तैयार किया जाता है, ये चितरंजन में पड़ता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। अपना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसको ICF बोलते हैं, ये चेन्नई में है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो है प्रोडक्शन यूनिट है, जो कि चेन्नई में ICF है। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री जिसको कि RCF बोलते हैं, ये आपका कपूरथला पंजाब में है। रेल व्हील फैक्ट्री जहाँ पर चक्का का निर्माण करता है, ये आपका बेंगलोर में है। और डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स यहाँ पर जो है ये पटियाला में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये 6 प्रोडक्शन यूनिट था, और बाकी 44 आपका रिपेयरिंग वर्कशॉप है। इतना कुछ सब कुछ समझ गया अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, और सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है असिस्टेंट वर्कशॉप का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, सैलरी प्रमोशन सब कुछ कैसा होता है, वीडियो नहीं देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, वर्कशॉप के बारे में सभी जानकारी आपको देते रहेंगे।